पावन स्मृति में शतशः अभिवादन है। बहुत सारे यंत्र भाप के ऊपर, बाष्प के ऊपर चलते हैं। बड़ी बड़ी जहाज जिसमें एक साथ में 1000 लोग भी बैठ सकते हैं, ऐसे बाष्प के ऊपर यंत्र भी चलते हैं, जहाज भी चलती है। उस यंत्र को चलाने में कितनी शक्ति बाष्प की है, भाप की है। लेकिन कब, जब उस भाप को एकत्रित किया जाए, उसका संयोजन किया जाए, संयमन किया जाए, तब जाकर के वह यंत्र चलाने में समर्थ बनती है। परंतु वही भाप ऐसे ही आकाश में बिखर जाए तो उससे कोई फायदा होगा? ज्यादा तो बारिश आ जाएगी, बाष्पीभवन ज्यादा होने से, बाकी कोई यंत्र नहीं चल सकता है। जैसे भाप को नियोजित करना होता है, संयोजित करना होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन को, हमारे इंद्रिया को भी संयोजित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी इंद्रिया विषयों के भोग में बिखर रही है तो हमारे जिंदगी का जो मूल्य है वह दिन ब दिन घटते जाएगा। कानों से यदि ऐसे पिक्चर के गीत सुने कि जिसमें हृदय में विकार उत्पन्न हो करके और मन भटकने लग जाए, आंखों से ऐसे दृश्य देख ले कि जिस कारण से हमारे ब्रह्मचर्य का खंडन हो जाए, या मन के अंदर कोई ऐसे बुरे विचार आ जाए। लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन करना, इसका मतलब खाली विवाह नहीं करना या एक पत्नी व्रत को धारण करना या एक पति व्रत को धारण करना, इतना ही समझ रखता है। ब्रह्मचर्य का बहुत ज्यादा विस्तृत वर्णन यदि अपने को देखना है या जीवन में उतारना है तो 5 इंद्रियों को संयमित किए बिना ब्रह्मचर्य का पालन संभव नहीं हो सकेगा। उसके लिए आँख और कान 2 का कंट्रोल होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आँख और कान का कंट्रोल नहीं है तो ब्रह्मचर्य पालने में बड़ी कठिनाई आ सकती है, और जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके आत्मिक, बौद्धिक और शारीरिक तीनों प्रकार का विकास होता है। विवेकानंद एक बार परदेश में गए और जिसके घर में भोजन करने के लिए गए वह टेबल पर एक किताब पड़ी थी। जब तक भोजन आदि परोसा जाता है तब तक विवेकानंद ने किताब उठाई, उसके तरफ देखा, थोड़े पन्ने उल्टे, किताब रख दी। भोजन करते करते जिसके घर पर भोजन के लिए गए थे उसके साथ में बातचीत करने लगे। किताब में जो लिखा है उस टॉपिक के ऊपर जो लिखा है वो बोलने लगे। तो सामने वाला व्यक्ति पूछता, ये किताब आपने पहले कभी पढ़ी है? तो बोले नहीं। कब पढ़ी आपने? बोले अभी तो आपके सामने पढ़ी। बोले अभी 2-3 मिनट में आपने क्या पढ़ा उसमें? बस थोड़ा सा पढ़ लिया। कितनी ही बार एक शीर्षक देखते हैं और उसमें क्या होगा उसका पूरा अंदाज आ जाता है। क्यों आता है? इंद्रियों का संयमन। ब्रह्मचर्य इसे कहते हैं। इंद्रियों का संयम जब होता है तब थोड़ी सी छोटी बात को थोड़े में समझते हैं, उसका विस्तृत विस्तार कर सकते हैं। कोई भी बात छोटी होती है उसका विस्तार करने की क्षमता ब्रह्मचर्य से आती है, क्योंकि अंदर में अनंत शक्ति भरी पड़ी है। परंतु अब्रह्म के कारण उस शक्ति का सारा बेस्ट उपयोग हो जाता है। इस कारण से हमारी आंतरिक शक्ति प्रकट नहीं हो पाती है। उसको प्रकट करने के लिए कान, नाक, आँख, शरीर, सभी 5 ही इंद्रियों का
गायन आदि जो भी कुछ सुनते हैं तो उससे हमारा जीवन अब्रह्ममय बन जाता है। इसीलिए पहले के जमाने में अपने माता पिता जल्दी पिक्चर देखने को नहीं भेजते थे। शायद मेरे से बड़ी उम्र वाले जो होंगे ना उनको पता होगा कि माता पिता जल्दी पिक्चर देखने को भेजते थे। बहुत ज्यादा शौक रहता था तो चोरी चोरी से जब पिताजी कहीं गाँव चले गए तो माँ से हाथ पकड़ के पैसे मांगना और पिक्चर को भाग के जाना। लड़कियां जाती थी, समझता बमझता कुछ नहीं था। आज के तारीख में भी मुझे एक भी एक्टर का कोई कहता नहीं है धर्मेंद्र है, राजेश खन्ना है, सुन सुन के नाम दो चार याद हो जाएंगे, बाकी किसका मुंह कैसा है वो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि इतना कंट्रोल था। अच्छा नहीं लगता था कोई पिक्चर देखने के लिए जाए। टीवी भी आ गया था लास्ट में, लेकिन टीवी भी घर में जब तक बने तब तक नहीं लाया गया था। क्यों? कि बच्चे बिगड़ जाएंगे। आज तो घर घर में थिएटर हो गया। जब तक वो छोटा डबला था ना तब तक तो ठीक था, अब तो स्क्रीन और उसके बाद में लोग होम थिएटर करने लग गए हैं और उसमें बड़प्पन मानते गए। ये क्या बड़प्पन की बात है? ये पतन की बात है। एक बार भी मन में विषय विकार पैदा हो गया। आज तो स्क्रीन क्या और होम थिएटर क्या, हेल थिएटर आ गया है। मोबाइल में दिन रात क्या देखते गए, उसमें कितने भी खराब। बहुत सारे लोग कहते हैं हम ना भगवान के पिक्चर देखते गए। अरे भाई, भगवान के पिक्चर देख करके आज दिन तक कौन भगवान बना है? कौन भगवान के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो गया है? ये तो सारी बातें होती है, परंतु भगवान का पिक्चर, तुकाराम का पिक्चर देख के आज दिन तक कोई तुकाराम नहीं बना है। कोई तुकाराम का भक्त ही नहीं बना है तो तुकाराम काहे का बन सकता है? भगवान का पिक्चर देख करके भगवान नहीं, भगवान का भक्त बनने जितनी भी कैपेसिटी जब नहीं आती है तो कैसे भगवान बन सकेंगे? इसलिए ब्रह्मचर्य का मतलब एक पतिव्रत या एक पतिव्रत से भी आगे बढ़ करके इंद्रियों का नियमन, संयोजन, संयम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे जीवन में ऐसा जब संयम आ जाएगा तो उसके जीवन में आपत्ति विपत्ति कभी भी नहीं आ सकती है। एक राजकुमार गुरु के आश्रम में पढ़ रहा था। पहले के जमाने में ऐसे स्कूल कॉलेज ये कुछ नहीं था। गुरु का आश्रम रहता था, उस आश्रम में गुरु की सेवा करना, गुरु पढ़ाते थे और दक्षिणा उनको दी जाती थी। आज के गुरु को तो पहले से ही एडवांस में हजारों रुपए भरने पड़ते थे, तब जाकर के पढ़ाते हैं। न पढ़ाने का उनको ढंग है, न पढ़ने वाले को ढंग है। तो वो राजकुमार पढ़ाई के लिए गया, वेद पुराण आदि सब कुछ, धर्म शिक्षा के शास्त्र शस्त्र विद्या आदि भी सब कुछ पढ़ाया जाता था। राजकुमार पढ़ लिख करके बड़ा हो गया। एक बार वहां गुरु आश्रम में गुरुकुल में ही सारे विद्यार्थी बड़ा अफसोस कर रहे थे, बहुत रो रहे थे। तो उस कुमार ने, राजकुमार ने पूछा कि भाई आप लोग रो क्यों रहे थे, हुआ क्या आप लोगों को? बोले गुरुजी का एकलौता पुत्र जो था वो गुजर गया। बोले पुत्र गुजर गया? हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता है, गुजर गया इसलिए तो कह रहा हूँ कि गुरुजी का एकलौता पुत्र गुजर गया। तब वह कहता है ऐसा कभी होता है? पिता जिंदे हो और बेटा मर जाए, ये कभी नहीं हो सकता। ये बात गुरुजी तक पहुंच गई। गुरुजी विचार करते ये ऐसे क्यों बोल रहा है? तब उसने कहा हाँ, मैंने आज दिन तक इतना बड़ा हुआ लेकिन हमारे वहां पर एक भी जवान बेटा, पिता मौजूद है तब तक मरा नहीं, तो ऐसे कैसे मर सकता है? गुरुजी भी आश्चर्य में पड़ गए। इसके गांव को जाकर के देखना तो चाहिए कि सच में पिता जिंदे हो और बेटा ना मरे
लाते? पानी में डालने के लिए। क्यों? गंगा नदी में हड्डियां डालने से पवित्र बन जाएगा। अरे जिंदा जी पवित्र नहीं बने तो हड्डियां क्या पवित्र बनने वाली है? वो गंगा को भी बेचारे को मैली कर दी गई। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा मैली कर दी है, पापी के पाप धोने से नहीं, परंतु ऐसी गंदी वस्तु डालने से गंगा को भी अपवित्र बना दिया है। पहले बात तो पानी से किसी के पाप धुले, ये तो भ्रम है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। हड्डियां पानी में डालने से अनंत समुचित जीव पैदा होते हैं, इसलिए कभी भी हड्डियां पानी में विसर्जित करना नहीं। पहली बात तो ये, हड्डियां लाना है क्यों? बहुत सारे लोग हड्डियों को लाते गए, वो फिर उसके अंदर खड्डे में डालते गए, उसके ऊपर स्मारक बनाते गए। ये क्या करता है? हड्डियों के ऊपर, और सारी दुनिया हाथ जोड़ती हुआ जाके, क्या तो उधर हड्डी आ गई। जिंदे चीज इतने दर्शन को नहीं जाते थे, उतने लोग उस स्मारक के दर्शन को जाते हैं। ये महामिथ्यात्व है, सादा मिथ्यात्व नहीं, महामिथ्यात्व है। मां सती जी आप क्या बोलते हो? रियल जो है वो कहना जरूरी है। मैंने तो जिन जिन लोगों ने बनाया उन लोगों को भी कहा, तुम लोगों को धर्म का नॉलेज नहीं है ना, इसलिए आप कुछ भी पागलपन कर रहे हैं। हमारे तो गुरनी जी देवलोक हो गए, और दूसरे गुरनी जी की गुरु बहन यानी दूसरी मासी जी माता देवलोक हो गए। हमने पहले कह दिया कोई हड्डियां लाना नहीं भाई। उस मशान वाले को या जहाँ पर भी अंतिम संस्कार किए गए वहां पे ही खड्डा करना, उसपे ही उस मशान वाले को बोल देना, उस खड्डे में ही डाल देना, किसी को उठा कर लाना नहीं, ये हड्डियां ला करके रखना नहीं। एक मां सती जी देवलोक हो गए थे, ये पता भी तो नहीं चलता ये हड्डियां उठा के लाते गए, ये पता नहीं चलता। एक बार एक मां सती जी देवलोक हो गए, वहां पे हम लोग थे। दूसरे दिन वो दरवाजे के बाहर एक थैली लटक रही थी। मैंने कहा इधर तो पहले कुछ नहीं था, ये थैली क्या लटकी है? तो बोले ये ना वो मां सती जी की हड्डियां। क्यों लाए हैं हड्डियां? तो बोले वो फिर उसका कुछ तो भी पवित्र स्थान बनाएंगे। हमने कहा क्या पागल कर गए? तभी तो कुछ नहीं था, दूसरे को क्या कह सकते हैं? लेकिन मैंने खुद ने विचार कर लिया कि इस वस्तु का प्रचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी हड्डियां से कोई परमात्मा बनेगा नहीं, हड्डियों को पूजने से कुछ से फायदा होने वाला नहीं। पत्थर को पूजा क्या, हड्डियों को पूजा क्या? आखिर का एक है। कोई गुरु चले गए तो उनकी स्मृति में कुछ ऐसे स्कूल करो, कॉलेज करो, हॉस्पिटल करो, कुछ अच्छा काम करो ना। उनकी स्मृति कायम रखने के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहिए। गरीबों को पढ़ाओ, उनके नाम से किसी को डोनेशन दो कि जो अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सके। जो कार्य अपने गुरुओं को प्रिय था वो कार्य आगे बढ़ाना। हम लोगों ने हमारे गुरु के पीछे यही किया था, उनको बच्चों को पढ़ाना बहुत ज्यादा प्रिय था, इसलिए उनके पीछे ये पढ़ाने का काम। यदि कोई विद्यार्थी आ गया हो, उसके पास में फी भरने के लिए पैसा ना हो, और उस समय कोई अपने सामने ऐसा बैठा है कि भाई वो देने के काबिल है, तो थोड़ा सा इशारा कर देते, देख लेना इसके पढ़ाई का थोड़ा ध्यान रख लेना। और लोग करते हैं, नहीं करते ऐसी बात नहीं है। हमने वाशी में एक बात कही थी, एक बहन आकर के कहा मेरी भतीजी चांदगर बोर्डिंग में है, फी भरी नहीं है उसकी, इसलिए उसको छुट्टी भी नहीं मिल रही, वो आगे भी पढ़ नहीं पाएगी। प्रवचन में कहा, वहाँ एक बंसीलाल जी कुवाड़ करके थे, उन्होंने कहा मां सती जी मैं खुद जाऊंगा चांदगढ़ को, उस लड़की की फी भर दूंगा। और उसको जाकर के कह के आ गए, जितना आपको पढ़ना हो पढ़ बेटा, तू मैं नहीं पूरी फी हमने जाकर ये भरूंगा, जितना चाहिए तू पढ़। ऐसा कुछ अच्छा काम करो कि जिस कारण से कुछ अच्छा हो जाए, तो उसी में भलाई है। तो हमारा बात चल रही थी ब्रह्मचर्य की। विवेकानंद ने जो किताब पढ़ी और उसका पूरा सार कहा, उसका कारण था ब्रह्मचर्य। ऐसे ब्रह्मचारी, त्यागी, वैरागी जो होकर के गए हैं, उनके
सूर्योदय के 96 मिनट पहले, 96 मिनट पहले क्यों कहा है? 2 मुहूर्त, एक मुहूर्त 48 मिनट का, एक मुहूर्त में प्रतिक्रमण करना और उसके पहले के एक मुहूर्त में स्वाध्याय करना, यानी सूर्योदय के कम से कम 96 मिनट पहले उठना चाहिए। कितने जन उठते हैं बताइए? और उठ भी गए तो भी कहा जाते हैं, हमारे ज्योति बहन उठते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं, पर दोबारा में घूमने के लिए जाते हैं। अच्छी बात है, सेहत के लिए वो भी जरूरी होता है, नहीं कह सकते हैं, उसको भी बढ़िया है, परंतु स्वाध्याय करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो विवेकानंद को एक किताब खाली देख करके पढ़ने की शक्ति आने का कारण ब्रह्मचर्य, क्योंकि इंद्रियां संयमित थी उनकी। एक बार वो राजकुमार को हड्डियां की बात चल रही थी ना अपनी, तो वो हड्डियां लेकर के वो गए गुरु और कहा है तुम्हारा बेटा गुजर गया। क्या कहा? राजा को कहा आपका राजकुमार थोड़ी बीमारी के कारण अचानक गुजर गया। तो राजा ने क्या बात कहते हो ही नहीं सकता। अरे क्या हो नहीं सकता, मैं हड्डियां लेकर के आया हूँ उसकी। लाई थी किसकी हड्डियां? खुद के पुत्र की। अरे हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा मर ही नहीं सकता। गुरु को आश्चर्य हो गया, ये ऐसा कैसे कहते गए? बोले जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करते गए, जो एक पतिव्रत या एक पत्नी व्रत का पालन करते गए, उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु हो नहीं सकती है। इतना महत्व ब्रह्मचर्य का है। आत्मिक, भौतिक, शारीरिक सब प्रकार का सुख एक ब्रह्मचर्य से प्राप्त होता है। तो वो सुन करके इतना ज्यादा आश्चर्य गुरु को हुआ। पढ़ाते थे परंतु उनके भी मन में कभी तो कोई विकार आया होगा, तभी जाकर के जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो मन वचन काया से भी पाप ना बने, उसका पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र में ब्रह्मचर्य का उदाहरण किसके नाम से आता है? बोलो पटकल। हाँ, विजय सेठ और विजया सेठानी। एक बार गांव में संत पधारते गए, ब्रह्मचर्य के ऊपर प्रवचन होता है। तो विजय उस समय में सेठ पुत्र था, तो वह ब्रह्मचर्य का प्रवचन सुनकर उसको विचार आता है ब्रह्मचर्य का पालन तो जिंदगी भर करना चाहिए, लेकिन अभी इतनी तैयारी नहीं है मन की, तो कम से कम कुछ तो पहचान लो। इसलिए विजय सेठ के पुत्र विजय सेठ ने हाथ जोड़ करके गुरु से कहा कि मुझे कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना। कृष्ण पक्ष यानी क्या? कृष्ण पक्ष यानी क्या? बोलो पटकन। हाँ, एकम से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष, और अमावस्या होने के बाद आज से जो शुरू होता है वो शुक्ल पक्ष। अभी कौन सा पक्ष चल रहा है? शुक्ल पक्ष चल रहा है। कृष्ण पक्ष के ब्रह्मचर्य के पचकान यानी महीने में 15 दिन तक ब्रह्मचर्य के पचकान इस प्रकार के विजय ने पचकान ले लिए। सेठ है। अब प्रवचन में विजया नाम की लड़की भी यहाँ पर थी, वह उसको भी ब्रह्मचर्य का प्रवचन बहुत अच्छा लगा। वो उठ करके खड़ी हो जाती है और प्रतिज्ञा करती है, गुरु को कहती है मुझे शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य के पचकान। गुरु ने पचकान करा दिए। योगायोग ऐसा बना दोनों की शादी हो जाती। शादी होने के बाद
कि इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करते गए। गांव में कोई ज्ञानी संत आते गए और प्रवचन में कहते गए, इस युग में अभी भी यह एक जोड़ी मौजूद है और जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन करते गए। और जब नाम कहा तो माता पिता से लगाकर पूरे गांव वाले हक्के बक्के रह जाते गए। कोई और कहे तो विश्वास नहीं हो सकता, परंतु ज्ञानी संत कहे तो विश्वास होता ही होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का महत्व शक्ति के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। जैसे हीरे में कितनी शक्ति होती है, ब्रह्मचर्य को हीरे की उपमा दी जाए तो दे सकते हैं। हीरे में कितनी शक्ति होती है। हीरे को आप कांच काटने के लिए क्या होता है, हिरकनी। उस हिरकनी के टोप में क्या होता है, छोटा सा हीरा, इतना छोटा हीरा होता है कि चश्मा लगाए बिना तो दिखते भी नहीं, परंतु सारी कांच को जैसे फटाफट काट देता है, उसको हिरकनी कहते हैं। अगर क्या हिरकनी कहते हैं ना, तो वो रहता दिखने में तो खाली तेल के जैसा पतला सा रहता है और उससे उस हिरकनी से कांच काटे जाते गए। इतनी ताकत एक छोटे से हीरे में है। जिस प्रकार हीरे के एक छोटे कण में इतनी ताकत होती है, उसी प्रकार ब्रह्मचारी के जीवन के अंदर बहुत सारी ताकत होती है। एक बार एक राजकुमार सभा भरी हुई थी और सभा में बैठा हुआ था, राजगादी में बैठा हुआ था और राजसभा में बहुत सारे लोग आए हुए थे। उन लोगों के अंदर एक जो कन्या थी वो अत्यंत रूप की अंबार थी। उस कन्या की तरफ खाली राजकुमार ने आंख उठाकर देखा और मन में इतना ही विचार आया, कितनी सुंदर है, बस इतना ही विचार आया। पूरे दिन नींद नहीं आती है, इतना मन के अंदर पश्चाताप, अरे रे मैंने उसके रूप की तरफ देखा, धिक्कार है मेरे जिंदगी को। राजमाता, राजकुमार की माता, राजकुमार उम्र में बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए राज्य में राजमाता का यानी उसकी माता का बहुत चलता था। वह राजमाता के पास में जाता है और गोद में पड़ करके इतना रोता है, इतना रोता है। तब राजमाता कहती, बेटा हुआ क्या, क्यों रो रहा है? माँ, आज आपने पाप किया है, क्या प्रायश्चित लिया जा सकता, तू बता मेरे, आपने पाप किया है। क्या पाप किया? अरे इस प्रकार से राज दरबार में एक कन्या आई थी, बस उसका रूप मैंने खाली आंखों से देखा और मेरे मन में विचार आया, कितनी सुंदर है, इस आंखों से पाप हो गया है, कुछ भी करो इस पाप से मुझे बचाओ। राजमाता ने सेविकाओं को आज्ञा दी, एक मुट्ठी भर नमक लो, पत्थर के ऊपर अच्छा पीसो उसको, उसमें एक कटोरी में डाल के उसमें पानी डाल करके लाओ। वो नमक का कटोरा भर करके पानी डाल करके ले करके उस सेविका आती है, उसने क्या पता कि किस लिए नमक चाहिए है, और वो नमक का पानी लेकर के राजमाता बैठी, राजकुमार को गोद में लिया और उसकी आंखों में वो नमक का पानी डाल रहे हैं। सारी सेविका चिल्ला रही है, माता जी आपकी क्या कर रहे हो? अरे इससे राजकुमार जी को कितनी पीड़ा होगी, कितनी जलन होगी, पीड़ा एक बार होगी। माता क्या कहती है, पीड़ा एक बार होगी, लेकिन दोबारा ऐसा पाप मेरे बेटे से नहीं होगा। मेरा बेटा पाप से बच जाए, मेरे बेटे को किसी भी प्रकार का पाप ना लगे, इसलिए मैं उसकी आंखें धो करके साफ करती हूँ। पानी से धोऊंगी तो इतनी साफ नहीं होगी, परंतु नमक के पानी से धोऊंगी तो उसकी आंखें बिल्कुल साफ हो जाएगी। और राजकुमार के आंखों में नमक का पानी डाल के वो आंखें साफ कर देती है। विचार करना चाहिए, हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। अपने जीवन में ऐसे प्रसंग आए हो तो आज भी उसका प्रायश्चित ले लेना चाहिए और दोबारा ऐसा पाप हमारे से ना होवे, ऐसा पाप ना करे, इसके लिए प्रायश्चित लेना चाहिए। तो जाकर के हमारे वहाँ भी कोई अकाल
अभी तो एक पार्टी देती है ना प्रतिक्रमण की, और वहां से याद रहे कि तो पाठ करा। क्यों याद नहीं होता है? क्योंकि इंद्रियां चंचल है, वो इधर उधर भटकती है। यदि पांचों इंद्रियों का जोर पढ़ने में लगाए तो आज कहाँ लोग जा रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। तो ये धार्मिक पढ़ाई भी हो जाएगी, तो हमारे जीवन में ऐसी पवित्रता आए, तो आत्मा का कल्याण होगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। पचकान आरंभ उपवास व्यासना सामूहिक